मेरे जीवन निर्माता, सद्मार्गदाता सद्गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज साहब के पवित्र पावन चरणों में शत शत वंदन करता हूँ। धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं तथा बहनों, आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूँ। धर्म न दूजा सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना, साच बराबर तप नहीं, झूठे बराबर पाप, जाके हृदय साच है, ताके हृदय प्रभु आप, सतमत छोड़ बावरे, सत छोड़ा पत जाए, सत की बांधी लक्ष्मी, फिर मिलेगी आए, वह सत्यवादी हरिश्चंद्र एक पल में बना भिखारी, मरघट में बिक गया राजा, बिक गए तारा रानी, वो अटल रहे धर्म पे, फिर हो गई सब आसानी, हम भूल गए हैं जिनको, जरा याद करो कुर्बान, जिन धर्म के प्यारे लोगों, यह सुन लो अमर कहानी, हम भूल गए हैं जिनको, जरा याद करो कुर्बानी। बोलिए सत्यवादी महाराजा हरिश्चंद्र की। आप लोग सत्यवादी महाराजा हरिश्चंद्र के चरित्र में कल सुन रहे थे कि विश्वामित्र न्यायालय में पहुंच गए और यह साबित कर दिया कि क्रोध की अवस्था में विवेक नहीं रहता। अगर वो शांत होते तो कदापि न्यायालय में नहीं जाते, पर लेकिन क्रोध जो होता है वो बोध होने नहीं देता। क्रोध और बोध कभी एक साथ रहते ही नहीं है।
क्रोध और समझदारी कभी एक साथ रहती नहीं है। जब उन्हें पता चला कि तेरे से ये गलती हो गई, पर लेकिन अब मुड़े कैसे, वहां पर अहंकार आड़े आ गया, ईगो आड़े आ गई, और मन में एक भाव जग गया, इस गृहस्थी के आगे मैं कभी झुकूंगा नहीं। कुछ मायने अब उसे समझ में आने लगे हैं, लेकिन वो मायने कुछ मायने नहीं रखते। जब हमारे सामने अभिमान खड़ा हो, मान खड़ा हो, तो कोई मायने नहीं रखता। जब ईगो सामने खड़ी हो तो कोई मायने नहीं रखते। हरिश्चंद्र ने कहा, गुरुदेव पहले शांत हो जाए और अपना स्थान ग्रहण कीजिए, आराम से मिल बैठ के बात करते हैं। आप जब तक खड़े रहोगे, ये जनता भी खड़ी रहेगी, मैं भी खड़ा रहूँगा। आप बैठिए और किस बात का न्याय चाहिए उसकी मिल बैठ के बातें करते हैं। क्या न्याय हुआ है और यहाँ पर आपको न्याय मिलेगा, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। कोई अन्याय नहीं होगा। आप बैठो तो सही, जरा शांत तो हो जरा। मन तो नहीं था बैठने का, लेकिन समझ गए कि बैठना तो पड़ेगा। और कोई भी काम जब मन मार के होता है ना, तो अंदर अंदर चुभता है वो काम। जो भी काम मन मार के करोगे तो सही, लेकिन करने में आनंद नहीं आता। लोगों की, जनता की शर्म करी, इसको सोचने लगा भाई बैठना तो पड़ेगा। बैठ गया। बैठते ही पहला ही सवाल किया है हरिश्चंद्र ने की, फरमाइए गुरुदेव, आप किस बात का न्याय करने के लिए आए हैं या कराने के लिए आए हैं? तो इतना सुनते ही फिर भड़क गए, क्योंकि बीच बीच में अंदर है ना वो चिनगारी, थोड़ी शांत होती है, हवा मिल जाती है कि तुझे पता नहीं है क्या कि मैं यहां पर क्यों आया हूं? कि गुरु महाराज, अगर पता होता तो मैं तो आपको यहां पर कभी भी आने नहीं देता, मैं खुद आपके पास आता। अगर मुझे पता होता तो मैं आपको आने नहीं देता। मैं जानता हूं संतों का कितना सम्मान होता है, यहां आने से आपका सम्मान कितना घट गया है, ये मैं जानता हूं ना। आपको इतने अपमान को झेलना नहीं पड़ता कि आपको मेरे पास आना पड़ता, मैं खुद आपके पास आता। और ठीक है, सुन जरा। नृप जिस तरह राज्य शासन में, अब दूसरी बात कही है, नृप जिस तरह राज्य शासन में सब अधिकार तुम्हारा है, उसी तरह आश्रम शासन में सब कुछ सत्व हमारा है। जिस प्रकार नृप आप राज्य के दोषी को दंडित करते, उसी तरह हम भी आश्रम के दोषी को दंडित करते। ये बात उन्होंने बोल दी कि राजन, जिस तरह राज्य के अंदर तेरा अधिकार है, पूरे राज्य में तेरी सत्ता चलती है, उसी प्रकार आश्रम में हमारी सत्ता चलती है। हमारा अधिकार है आश्रम में, राज्य के किसी भी अपराधी को तुझे दंड देने का अधिकार है। उसी प्रकार हमें भी हमारे आश्रम में अगर कोई भी अपराध करता है
तो उसका दंड देने का अधिकार हमको है। जब ये बात कही तो बात सुनते ही राजा ने हाथ जोड़ करके कहा, क्षमा करें ये बात आपकी, क्षमा करें ये बात आपकी, मान्य नहीं हो सकती है। आश्रम भी कौशल में इससे किसी मति हो सकती है। आश्रम का अपराधी भी है, अतः राज्य का ही द्रोही। आप न उसे दंड दे सकते, राज्य दंड है सबको ही। कहा कि नहीं गुरुदेव, मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूं। पहले आप ये बतला दीजिए कि आपका आश्रम जितने दायरे तक मेरी राज्य की सीमा है, उस सीमा में आपका राज्य आता है या नहीं आता। पहले मुझे आप ये बतला दीजिए। अगर मेरे राज्य की सीमा में आपका आश्रम आता है, तो उस आश्रम में अगर कोई भी अपराधी अपराध करता है, तो उस अपराधी को दंड देने का अधिकार मुझको है। आपके आश्रम में कोई चोरी करे तो उसे दंड देने का अधिकार मुझको है। आपके आश्रम में कोई मार पिटाई करे, उसका दंड देने का अधिकार मुझको है, क्योंकि वो आश्रम भी मेरे ही राज्य में है। और ये अधिकार गुरु महाराज आप लोगों ने ही हमें दिए हैं। इतना सुनते ही बड़ा परेशान, एकदम भड़क गए। वो कहने लगे, क्या कहता है हम ऋषियों को, क्या कहता है हम ऋषियों को, निरपेक्ष आश्रित रहना है। आश्रम का अपराध करे हम दंड न दे, क्या कहना है। सत्य कहा है मैंने भगवान, इसमें कुछ विचार नहीं। आप साधु हैं अतः दंड देने का है अधिकार नहीं। कहा कि इसका मतलब क्या हुआ कि हम तेरे गुलाम बन के रहेंगे, हम तेरे गुलाम हैं। तू बोल क्या रहा है। बात अपने पर ले आया। बात आश्रम की चल रही थी और बात अपने पर ले आया कि तू बोल क्या रहा है। समझ में नहीं आता है कि हम तेरे अधीन, तेरे गुलाम। कमाल है, आश्रम में कोई अपराध कर दे और हम उसे दंड भी नहीं दे सकते। वाह भाई वाह, हरिश्चंद्र मान गए तुझे हम ना। कहा कि भगवान, मैंने जो भी कहा है अपने दायरे में रह करके कहा है। आपने कभी अभी चेक कर रहे होंगे, विश्वामित्र क्रोध में बोल रहा है और राजा हरिश्चंद्र शांत होकर के बोल रहे हैं। और आपने देखा होगा दोनों की शब्दावली में, जो व्यक्ति शांत होकर बोलता है उसकी शब्दावली कैसे होती है, और जो व्यक्ति चिढ़ में बोलता है, अभिमान में बोलता है, उसकी शब्दावली में कैसी तीक्ष्णता, कैसा तीखापन होता है। जब भी आप गुस्से में बोलते हो ना, तो आपके शब्दों में तीखापन, तीखापन समझते हो ना, जो ओए होए होए दर्द होवे, तीखापन। जब तुम किसी को टॉन्ट मारते हो ना, तो दर्द होता है सामने वाले को, और तुम्हें पता ना हो तो इसका पता तब चल जाता है जब कोई तुम्हें ताना मारे, जब तुम्हें, क्योंकि एक कहावत आती है, जिसके पांव फटे ना बिवाई वो क्या जाने पीर पर आई। जिसके पांव में बिवाई नहीं फटती ना, बिवाई समझते होंगे ना, जो एड़ियां फट जाती हैं। और ठंड के अंदर तो हमारी तरफ तो ठंड में कईयों के पांव से, बिवाइयों से खून भी
आने लग जाता है, और पांव टेकने में भी तो दर्द बहुत होता है। तो किसी का दर्द महसूस करना हो तो उस दर्द से जब कभी आप गुजरते हो तभी किसी के दर्द का अंदाजा लगा सकते हो, अन्यथा नहीं लगा सकते हो। जिसने गरीबी देखी हो ना, वही जानता है कि गरीबी का दर्द क्या होता है। किसी ने भूख देखी हो ना, वही जानता है कि भूख क्या होती है। कहा कि मैंने कुछ भी बिना सोचे समझे नहीं कहा है गुरुजी, क्योंकि आप संत हैं। आप किसी को क्षमा तो कर सकते हो, लेकिन किसी को दंड नहीं दे सकते। साधु किसी को क्षमा कर सकता है, लेकिन दंड नहीं दे सकता। आप अपराधी के साथ मार पिटाई, उसका कत्ल वगैरह कुछ नहीं कर सकते। कानून बहुत बड़ी चीज है। सच बतला रहा हूं, अगर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भी अगर किसी का कत्ल करेगा ना, तो उसको भी न्यायालय के अंदर आना ही पड़ेगा, क्योंकि कार्यपालिका का अध्यक्ष है प्रधानमंत्री, उसको कार्यपालिका कहते हैं, और न्यायपालिका एक अलग चीज है। वहां वो जज, वहां सबसे बड़ी पावर वो जज है, जो सुप्रीम कोर्ट का जज है, और उसको भी अधिकार सरकार ने ही दिए हैं और किसी ने नहीं दिए, कानून ने दिए हैं। तो कहा कि आप गुरुदेव दंड नहीं दे सकते, क्षमा दे सकते हो, यह आपका अधिकार क्षेत्र है। दंड देने का अधिकार केवल राजा को है। इतना सुनती फिर भड़क गया, क्योंकि भड़कने में काम, वो बेचारा शांत करता करता दुखी हो गया, वो भड़कने से बाज नहीं आया। फिर क्या बोले, भ्रष्ट बुद्धि है तेरी, तुझको ऋषि गौरव का ध्यान नहीं, याद रहे हम संत तनिक भी सह सकते अपमान नहीं। जबकि भूप ऋषि कृत नियमों से राजदंड दे सकते हैं, तब हम आश्रम अपराधी की खबर क्यों नहीं ले सकते हैं। कहा कि तेरी बुद्धि होगी है भ्रष्ट। किसने बोलो? विश्वामित्र ने कहा तेरी बुद्धि हो गई है भ्रष्ट, दिमाग हो गया तेरा खराब, तुझे ध्यान ही नहीं है कि ऋषियों का क्या गौरव होता है, क्या सम्मान होता है। और एक बात सुन ले कान खोल के, हम संत हैं, संत, हम अपना अपमान कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। एक बात बता, पागल राजा को बोल रहा है, जबकि ये भी उसका अधिकार नहीं है। राजा के साथ यानी हमारा छोटे से संघ का जो अध्यक्ष होता है ना, अध्यक्ष, साधु को उसके साथ तू तड़ाके से बात करने का निषेध है। उसको तू तड़ाके से बोल नहीं सकता साधु, चाहे कितना बड़ा आचार्य भी क्यों ना हो। संघ का जो अध्यक्ष है वो उस वक्त संत से क्या, आचार्य से भी बड़ा होता है। यानी संत को कोई अधिकार नहीं है संघ के अध्यक्ष के साथ तू तड़ाके से बोलने का। हमें खुद को अधिकार नहीं है। हमारी भी अपनी मर्यादा है, हमारी भी अपनी सीमा है। एक बात बता पागल, ये नियमों के शास्त्र, संविधान किसने बनाए? ऋषियों ने ना, ऋषियों ने बनाए हैं ना। जब ऋषियों के बनाए हुए संविधान के पालन करने वाला राजा होता है तो हम संविधान बनाने वाले हैं। हाँ? तो जिसने संविधान बनाया वो आश्रम के अपराधी को क्यों नहीं दंडित कर सकता? क्यों नहीं दंडित कर सकता? ये बोल तू मुझे बता। तब कहते कि व्यर्थ क्रोध मत करिए भगवान। वो बेचारा यूं ही करता रहा, शांत। व्यर्थ क्रोध मत करिए भगवान, मैंने क्या अपमान किया।
विहित विधानों का ही मैंने न्यायोचित व्याख्यान किया। दंड विधाता भूपति है अथवा भूपति के अधिकारे, और नहीं कोई हो सकता शास्त्र नियम है हितकारी। कहा कि गुरुदेव क्रोध मत कीजिए, मैंने आपका कोई भी अपमान, मैंने कोई अपमान नहीं किया। आप गुस्से में आए, आपने कुछ भी बोला, मैंने हाथ जोड़ करके आपका सम्मान किया है, मैंने कोई आपका अपमान नहीं किया। आप क्या बोल रहे हैं, मैं कुछ भी उस बारे में बोल नहीं रहा हूं। मैंने केवल वो कहा है जो विधान है। और ठीक है, मैं मानता हूं इस बात को कि सभी विधानों का जिक्र, सभी विधानों की रचना ऋषि मुनियों ने की है। आपके ऋषि मुनियों ने ही बोला है वहां, मैं नहीं बोल रहा हूं। आप फला पृष्ठ के संविधान का उस वक्त कोई भी पन्ना होगा, उठा करके बोले हैं कि संविधान के उस पन्ने के ऊपर फला ऋषि ने क्या लिखा है, आप स्वयं देख लीजिए ना। आप मुझे क्यों बोल रहे हो? वहां साफ लिखा हुआ है कि दंड विधाता केवल राजा होता है। दंड विधाता एक होता है क्षमादाता, एक होता है दंड विधाता। साधु क्षमा दाता है और राजा दंड विधाता है। ये आपके ही लिखे हुए शास्त्रों में फला ऋषि ने ऐसा लिखा है, मैंने कुछ अन्यथा नहीं बोला। और शास्त्र का सम्मान आपको भी रखना चाहिए, संविधान का मान मुझे भी रखना, मुझे भी अपना दायरा मुझे भी पता है। फिर वो अपनी बात कहने के लिए मौके की तलाश में था कि वो बात लंबी ना खींचे, तो बोला उसने, अच्छा, वो अपनी बात पे अपना दर्द आप बोल रहा है, इतनी बड़ी बात करने के बाद अपना दर्द बोला। अच्छा, सिद्धाश्रम उपवन को ध्वस्त अप्सरा करती थे, वृक्ष लता फल फूल तोड़ती, हंसती और अकड़ती थी। बांधी मैंने पुष्प लता के बंधन में निज तप बल से, किंतु एक प्रतिद्वंदी रिपु ने खोली गुप्त रूप छल से। स्पष्ट कहो जो नर आश्रम का दोषी यूं बन जाएगा, दंड व्यवस्था के नियमों से कौन दंड वो पाएगा। ले सुन जरा, अब मैं बतलाता हूं कि हमारे सिद्धाश्रम के अंदर हमारे उपवन को कुछ अप्सराएं तोड़ने लगी, कुछ वृक्ष तोड़ दिए, कुछ फल तोड़ दिए, कुछ फूल तोड़ दिए, कुछ पौधे तोड़ दिए। और जब हमने उनको रोकना चाहा तो हमारा अपमान किया, और इतना अपमान करने वाले को हमने अपने तपस्या के प्रभाव से बांध दिया। लेकिन फिर कोई मेरा दुश्मन चुपचाप आता है, मेरा प्रतिद्वंदी यानी दुश्मन चुपचाप आता है और छल कपट के द्वारा उनको छुड़वा करके मुक्त कर देता है। अब तू बता, तेरा कौन सा न्याय शास्त्र ऐसे अपराधी को कौन सा दंड देता है? अब समझ में आई कि मामलो ये है। हरिश्चंद्र को हंसी आई। ओ, ये बात है। भगवान अभी बिल्कुल सभ्यता के साथ, भगवान वह तो श्री चरणों में यह सेवक समुपस्थित है, दंड घोर से घोर दीजिए जो भी उचित अभिप्सित है। उन्हें दया से मैंने छोड़ा और न कुछ भी मतलब था, प्रतिद्वंदी बन व्यर्थ अवज्ञा का दुर्भाव कहाँ मन था।
यदि कोई अधिकार बिना बंदी को बंधन में डाले, बंदी तो बंदी को कर मुक्त शीघ्र ही भूपति निज शासन पाले। बंदी करने वाले को भी उचित दंड नृप देता है, हरिश्चंद्र तो केवल बंदी छोड़ क्षमा कर देता है। वादी हैं ऋषि आप और मैं प्रतिवादी हूँ, क्या झंझट न्याय करा ले पंचों से मिट जाए व्यर्थ की सब खटपट। कहा कि भगवान अब जिस दुश्मन की तुम बात कर रहे हो, मैंने तो जिंदगी में आपको दुश्मन माना नहीं, मैंने तो हमेशा आपको अपना गुरु माना है। मेरे लिए आप पूजनीय रहे हैं, पहले भी और अब भी। मैं आपका दुश्मन नहीं हूं, आपने मुझे मान लिया हो तो कह नहीं सकता हूं, लेकिन मेरे लिए आज भी आप आदरणीय हैं, मेरे लिए पूजनीय हैं आप। अगर आपको मुझे दंड देने से कुछ खुशी मिलती हो तो दे दीजिए, जो तुम्हारे मन में आए, जो तुम्हारे मन में आए वो दंड दीजिए मुझे, मैं मना नहीं करता हूं। लेकिन एक बात कह देता हूं आपको कि मैंने उन अप्सराओं को दया भाव से छुड़वाया है, करुणा से छोड़ा है। मुझे कोई उनसे स्वार्थ नहीं था और मैंने कोई प्रतिद्वंदी बनकर के मैंने कोई आपका अपमान नहीं किया। आपको क्या पता है कि मैंने अप्सराओं को क्या कहा है? मैंने अप्सराओं को यह कहा कि पहले यह संकल्प करो कि आगे से कभी किसी आश्रम में इस तरह का काम नहीं करोगी, कभी किसी गुरु का अपमान नहीं करोगी। इस तरह का संकल्प लो, फिर मैं तुमको इस बंधन से मुक्त करता हूं। मैंने जो किया है मैं बोलना नहीं चाहता हूं, लेकिन आप बुलवा रहे हो तो मैं बोल रहा हूं। और गुरु महाराज अब वो, क्योंकि अब कानून की भाषा आ गई है, कोई बिना अधिकार के किसी को बंदी बनाता है, बिना अधिकार के कोई किसी को बंदी बनाता है, उन बंदी को छुड़वाना राजा का अधिकार है। और सुनिए दूसरी बात, आप अपनी संविधान की किताब खोल करके देख लीजिए, बिना अधिकार के बंदी बनाने वाले को बंदी बनाने का मुझको भी अधिकार है। यानी मैं चाहता तो आपको भी बंदी बना सकता था, क्योंकि आपको किसी को बंदी बनाने का अधिकार है ही नहीं। पर लेकिन यह हरिश्चंद्र किसी का दुख मिटाना जानता है, किसी की गलती को समझाना भी जानता है, किसी की गलती को माफ करना भी जानता है। अब चलो छोड़ो, अब बात हो गई है तुम्हारी और मेरी, क्योंकि मैं चाहते हुए भी अब न्याय नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? यूं नहीं कर सकता क्योंकि आप वादी बन गए हो और मैं प्रतिवादी बन गया हूं। अब मामला तुम्हारे और मेरे बीच में आ गया है, मैं कैसे न्याय कर सकता हूं? अब तो मैं न्याय भी नहीं कर सकता हूं। हमारे तुम गलत हो या मैं गलत हूं, मैं सही हूं या तुम सही हो, अब इसका निर्णय ना तुम कर सकते हो और इसका निर्णय ना मैं कर सकता हूं। इसका निर्णय करेगा पंच प्यारे, जो पंच हैं, निष्पक्ष हैं। आप 5 जनों को बुला लीजिए, मामला सब खत्म। बड़ी बड़ी लताओं में उंगली डाल ली, न कहे फंस गया यार, ये पंच का चक्कर और आ गया बीच में। अब देखो, विद्वान तो वो है ही, वो जानता है कि इस केस में कौन मजबूत है और कौन कमजोर है। हरिश्चंद्र का उत्तर सुनकर कौशिक ऋषि कुछ घबराए, मानस नभ में उमड़ विकल्पों संकल्पों के घन छाए।
मैंने तो सोचा था नृप को दंड स्वयं उसके मुख से दिलवाऊंगा, बातचीत के चक्कर में लाकर सुख से। तेरा भला, सब उल्टा हो गया भाई, क्योंकि टेंशन आ गई। क्या सोच के आया था और क्या हो गया मेरे साथ रे। मैंने तो सोचा था अपनी लाल लाल आंखें दिखाऊंगा, जटाएं खुली हुई दिखाऊंगा, रोबीला चेहरा दिखाऊंगा, आंखों का क्रोध दिखाऊंगा और बातों के जाल में ऐसा फंसाऊंगा कि हरिश्चंद्र को उसके मुख से उसे ही दंड दिलवाऊंगा। लेकिन यहां तो सब कुछ उल्टो ही हो गया, यहां तो सब कुछ उल्टा हो गया। और इसको गुस्सा ही नहीं आ रहा है, उसको इस बात का भी गुस्सा है, विश्वामित्र को इस बात का भी गुस्सा है कि इसको गुस्सा क्यों नहीं आ रहा। क्योंकि गुस्से वाला व्यक्ति यह जानता है कि जिस तरह गुस्से में मैं गलती कर रहा हूं ना, तो सामने वाले को अगर गुस्सा आ गया तो वो भी वही गलती करेगा जो, हाँ, क्योंकि गुस्से में गलती हो सकती है, समाधान हो ही नहीं सकता जी। इसलिए कहता हूं आप लोगों को, एक भड़क रहा हो तो एक शांत हो जाओ, मामला खत्म करो। क्योंकि जहां दो भड़केंगे ना, वहां बर्तनों की मुसीबत आएगी। कभी टीवी फूट सकता है, मोबाइल भी टूट सकता है। हाँ, कईयों के मोबाइल टूट गए, एक नहीं कहा हमको, नुखे जी 50,000 का मोबाइल टूट गया। मैं बोला क्या हुआ? नुखे जी गुस्सा आया, मारा घरवाली पे, घरवाली तो हट गई और दीवार पे जाके रुक। $50,000 का महाराज मोबाइल टूट गया। अब देखो, अब गुस्से में तुम कोई चीज फेंकोगे तो यही होएगा ना। और तुम लोग तो गुस्से के अंदर मोबाइल क्या, रिश्ता भी फेंक देते हो, पता नहीं कैसे कैसे जले कुटे शब्द भी फेंक देते हो, और क्या तूफान उठा देते हो आप लोग। इसलिए मैं समझदार इसी में है कि थोड़ा सा संतुलन बनाइए। एक कोई भड़क रहा है तो एक, हाँ, ये शिक्षा लेना यहां से। हरिश्चंद्र जो नपा तुला बोल रहा है वो इसलिए बोल रहा है कि वो राजा है, उसका कर्तव्य बहुत बड़ा है और न्याय आसन के ऊपर बैठा है। वो राजा भी है और न्यायाधीश भी है। वो तो दोनों व्यवस्थाएं, वो कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों का अध्यक्ष है। वो दोनों व्यवस्थाओं को उसने संभाला है। क्या करूं, पर ये तो मुझको ही उल्टा अपराधी ठहराता है। दिया न दंड इसी में अपनी कृपा विशाल बताता है। राजा का है पक्ष प्रबल, सब न्यायोचित इसका कहना। अगर सभा में करूं मान्य तो पड़े घोर अपयश सेना। दंड वंड तो गया मात्र, अपराध अगर स्वीकृत कर ले। कौशिक तो बस इतने भर से अपने दिल के व्रण भर ले। भाई ये तो मुझे ही अपराधी ठहरा रही हो, मैं तो इसे अपराधी ठहराने आयो तो, और ये तो मुझे ही अपराधी ठहरा रही हो। और बात सही कह रही है ये, बात तो ठीक है इसकी, बात इसकी कोई भी गलत नहीं है। देखो विद्वान है, ये जानता है कि राजा का पक्ष बड़ा प्रबल है। राजा जो बोल रहा है न्यायोचित बोल रहा है, बिल्कुल न्याय संगत बोल रहा है। पर लेकिन विश्वामित्र, अगर तू भरी सभा में राजा ने जो कहा वो स्वीकार कर लेगा तो तेरी साधुता की चमक खत्म हो जाएगी। और ये जो मेरे पीछे चेले खड़े हैं ना, ये क्या कहेंगे, वाह गुरुजी गृहस्थी से भी हार गए, मैं मर गया, ये इनको क्यों साथ में लाया, मामला कमरे में क्यों ना निपटा लिया था। अरे अब बेचारा पता नहीं क्या क्या सोच रहा है, ये जुगत में भिड़ गया। क्या मैं करूं तो करूं क्या, इधर कुआं इधर खाई, इधर राजा इधर भाई।
भाई समझ गए, जो भी उसके साथ चले चाले थे, वो भाई नहीं, गुंडे गुंडे, वो कोई भाई बुई नहीं, क्योंकि महाराष्ट्र में उन्हीं को भाई कहते हैं। यह रिश्ता भी खराब कर दिया, एक दादा का और एक भाई का रिश्ता यहां ज्यादा खराब कर दिया जी। इतने अच्छे शब्दों को मैं सुनता हूं ना, भाईगिरी, दादागिरी, ये दोनों शब्द भाईगिरी और मैंने यही ज्यादा सुने। मतलब यार रिश्ते भी खराब कर दिए, यानी भाई कहना यानी जुल्म किसी भाई। अब क्या करे, जो गंदे होते ना, जो उनको भी कोई उनको गुंडा कहे तो बुरा लगता है, हाँ उनको भाई कहना पड़ता है, भाई, तब जाके वो थोड़े से, हाँ उनको गुंडा बोलना भी मत, जो तुम जो कर रहे हो करो, मैं मना कोई कर रहा हूं, पर लेकिन वो सोचने लगा कि करूं तो करूं क्या। अरे दंड वंड तो गए भाड़ में, दंड दुंड के चक्कर में पड़ना भी नहीं, क्योंकि दंड दुंड के चक्कर में पड़ा तो कहीं मुझे ही दंड ना मिल जाए। एक बार अगर ये राजा ये कह दे कि गुरुजी मेरे से गलती हो गई, हाँ जो मैंने अप्सराओं को छोड़ा, एक बार कह दे, अगर इतना सा कह दे तो कम से कम मेरे दिल में जो जख्म हो रखा है वो भर तो जाए। वो जख्म को भरवाने के चक्कर में एकदम भड़क करके बोले, जख्म जख्म के तरीके से भरता है, ना कि उस खुरंड को बार बार खुजलाने से जो कोई जख्म भरने वाला है। पर लेकिन विवेक नहीं रहता क्रोध के अंदर। विश्वामित्र गरज कर बोले, कुछ सोचा और फिर बोलने लगे। योजना चल रही, दिमाग बड़ा कंप्यूटर से चल रहा है। राजा दिल से बोल रहा है और विश्वामित्र, हाँ ये दोनों ही का फर्क देखना। ये दिमाग वाले क्या तूफान ला रहे हैं और दिल वाला उस समस्या का क्या समाधान ढूंढ सकता है। विश्वामित्र गरज कर बोले, कांप उठा परिषद मंडल, भीति त्रस्त जनता के मन में मची भयंकर उथल पथल। एकदम हुंकारा भरा उसने, उठा दिया हाथ, मारने के लिए नहीं, एकदम ऊपर उठाया हाथ, हरिश्चंद्र की तरफ इशारा करते हुए, सुनता नहीं तू, अरे नीच अज्ञान समझ ले। घटिया शब्दों पर उतर आए, अरे नीच अज्ञान समझ ले, तू अपराधी है मेरा, बंधन मुक्त अप्सरा कर दी, क्या अधिकार बता तेरा। दोष न अपना माना, उल्टा मुझ पर ही दोषारोपण, दूषित है अज्ञान दोष से तेरे जीवन का कन कन। हम ऋषियों की बातों में भी व्यर्थ टांग उलझाता है, मोहग्रस्त हो आश्रम में भी निज अधिकार बताता है। सूर्य वंश के सिंहासन पर तुझे बैठना योग्य नहीं, राज्य भार दे अन्य किसी को, भोग्य भाग्य के क्लेश कहीं। कहा कि नीच, अज्ञानी, दुष्ट, जो भी शब्द बोलना था, भड़क गया, विवेक रहा नहीं है, भड़क गए। कहा कि सुन, तू मेरा अपराधी है, मैं भरी सभा में बोलता हूं, होता कौन है तू मुझे मना करने वाला, तू मेरा अपराधी है, तूने अप्सराओं को जो मुक्त किया है यह तेरा अपराध है, और इस अपराध की वजह से तू मेरा अपराधी है। ऊपर से ये तो कहा नहीं कि गुरुजी मेरे से गलती होगी माफ करो, नाराज मत हो, चरण पकड़ने चाहिए थे, माफी मांगनी चाहिए थी, वो तो बात गई भाड़ में, और मुझे उल्टा दोषी बता रहा है। ये बता रहा है कि तुम्हें बंदी नहीं बनाना चाहिए, तुम्हें बंदी बनाने का कोई अधिकार नहीं है, उल्टा मुझे समझाता है। तेरी अकल हो गई है खराब। और मैं सच कह रहा हूं, इन ऋषियों के चक्कर में मत पड़ना, इन साधुओं के चक्कर में मत पड़ना। ये साधु अगर बिगड़ जाए तो इनका कोई सामना नहीं कर सकता, मैं तुझे बतला रहा हूं। हाँ, और सुन जरा, मेरे दिमाग में एक बात आ रही है, तेरे जैसे आदमी को देख करके कि तुझे इस सूर्य वंश के सिंहासन पर बैठना योग्य है ही नहीं, तू इस सिंहासन के लायक ही नहीं है। मैं तुझे सुझाव दे रहा हूं, हट यहां से, निकल यहां से, और इस सिंहासन में किसी और को बैठा। जो भड़ास निकालनी थी निकाली, लेकिन
उसके बावजूद भी मैं तुमसे पूछ रहा हूं, बुरा मत मानना, तुम हरिश्चंद्र होते, मैं विश्वामित्र होता, तो तुम क्या करते? चलो मत बोलना, हाँ बोलना भी मत, ये समझदारी भी है। पर लेकिन इतना अपमान भरे शब्दों को सुनने के बावजूद भी, जबकि वो राजा है, मालिक है वो, लेकिन कमाल है वो महाराजा है, और जबकि वो राजा है, लेकिन तहजीब में कौन पिछड़ गया, कौन आगे निकल गया, ये देखिए। कौन कितना गंभीर होता है, कौन कितना छोटा हो जाता है। यानी कौन कहता है कि संत छोटा नहीं होता? जब संत को भी क्रोध आ जाए, संत की भाषा से संयम निकल जाए, मर्यादा निकल जाए, तो हम लोग भी बहुत छोटे हो सकते हैं, बहुत छोटे हो सकते हैं। भगवान आप संत हैं मन में, जो भी आए वो कहिए, किंतु भूप है दोषी केवल, इस भ्रांति में मत रहिए। मैंने तो कर्तव्य दयावश दुखियों का दुख दूर किया, आप बताएं और अप्सराओं से क्या स्वार्थ लिया। क्या करुणा का मंगल पथ है अपराधों की गणना में, क्या सुनता हूँ समझ न सकता, फंसे आप किस भ्रमणा में। अगर वस्तुतः दोषी होता, अगर वस्तुतः दोषी होता, भला अप्सरा क्यों छुटते। तप बल द्वारा बंधी बंदी जीवन भर दुख में घुटते। जबकि दोष ही नहीं प्रसन्न, फिर स्वीकृति का कैसे आता। व्यर्थ करूं हाँ खुश करने को, ढंग न मुझको ये भाता। हाँ अपराध सिद्ध यदि कर दें, पल भर में स्वीकृत होगा। उचित दंड के लिए सर्वथा ये मस्तक अवनत होगा। पंचों द्वारा निर्णय झटपट क्यों न करा ले झगड़े का। जो वो कह दे सिर माथे पर, काम नहीं कुछ रगड़े का। अगर बता दे मुझको दोषी, अगर बता दे मुझको दोषी, राज सिंहासन तज दूंगा। योग्य व्यक्ति को कर अर्पण में, सीधा वन का पथ लूंगा। कहा कि गुरु महाराज आप गुरुदेव हैं, जो चाहे वो कहिए, मैं आपको रोक नहीं सकता हूं, क्योंकि आपकी जुबान है, आपके शब्द हैं, आपका मुंह है, आप जो चाहे वो बोले। लेकिन इतना कहता हूं कि अगर मेरा दोष है, इस भ्रांति में आप मत रहिए। मैंने कोई दोष नहीं लगाया, मैंने कोई अपराध नहीं किया। मैं तो आज आश्चर्य हो रहा है गुरुदेव, आप क्या बोल रहे हो, और संत होकर के क्या बोल रहे हो। किसी पर दया करना, किसी पे करुणा करना, और दया में आकर के किसी का दुख दूर करना, आपकी नजरों में वो अपराध है, आपकी नजरों में वो बुरा है। यानी दया करना पाप है, इसका मतलब आप बोल क्या रहे हो, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। आप संत होकर के क्या बोल रहे हो कि किसी के ऊपर दया करना पाप है, जबकि दया धर्म का मूल है। ये तो आपने सुना होगा, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया ना छोड़िए, जब लग घट में प्राण। कहा कि चलो आपकी बात बड़ी करता हूं, लेकिन एक बात ये कहना चाहता हूं गुरुदेव, मुझे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन आप मुझे बुलवाने को मजबूर कर रहे हो। अगर मैं गुरुदेव दोषी होता, मेरे दिल में अगर कोई पाप होता, मेरे दिल में कोई आपको नीचा दिखाने के भाव होते, तो वो अप्सराएं कभी भी बंधन से
मुक्त नहीं होती गुरुदेव, वो बंधन से कभी मुक्त नहीं होती। जब मेरे ही मन में पाप होता तो कैसे छूट सकती थी वो। चलो छोड़ो, मैं तो क्या कह सकता हूं, आप इतना क्यों भड़क रहे हो। मैंने बोल दिया ना, आप पंचों को बुला लो ना। आप कहते हो कि तुझे इस गद्दी पर बैठना नहीं, निकल यहां से। मैं निकलने को तैयार हूं। पंच अगर आ जाएं, अगर वो मुझे दोषी सिद्ध कर देते हैं, तो आज मैं इस भरी सभा में, पब्लिक के सामने में वचन देता हूं आपको, अगर दोषी सिद्ध हो गया मैं, तो मैं उसी वक्त इस राज सिंहासन को छोड़ दूंगा, जंगल में चला जाऊंगा। मेरा वादा है। पर लेकिन बुलाओ तो सही पंचों को, निर्णय तो कराओ। भाई ये तो बात बनने वाली है नहीं, करूं क्या। बेचारा मर गया। तब सोचने लगा, अब घी टेढ़ी उंगली से, और देखो उसने क्या अनुमान लगाया, अपनी अपनी सोच है। उसने दूसरा ढंग चुना। अस्तो दूसरा पथ अपना कर, इसको बाध्य बना डालूं। एन केन रूपेन बात में अपनी साग्रह मनवा लूं। अंतर में रख कपट कल्पना, अंतर में रख कपट कल्पना, बाहर सस्मित मुख बोले। राज धर्म के पालन हित सुर, बाला के बंधन खोले। हाँ भगवान बस किया वस्तु ते, राज धर्म का ही पालन। अन्य न कोई गुप्त दे था, करुणावश खोले बंधन। और देखो क्या नाटक किया है विश्वामित्र ने। अभी तो गुस्से में थे और एकदम शांत हो गए, मुस्कुराने लगे, नकली हंसी हंसने लगे, ताली बजाने लगे। अरे हरिश्चंद्र, मैं तो वैसे ही गुस्सा दिखा रहा था, वैसे ही गुस्सा दिखा रहा था। अब वो दूसरी योजना बनाया। चल मैं बहुत प्रसन्न हुआ, बहुत प्रसन्न हुआ। ये बात तू जो बोल रहा है वो बिल्कुल सही कह रहा है कि तूने राज धर्म का पालन करने के लिए उन अप्सराओं को मुक्त किया, बिल्कुल सही कहा। और इसके लिए तेरी दया, तेरी करुणा के लिए ताली बजाता हूं, ताली। शाबाश मेरे लाल, का क्या कर दिया कमाल। और देखिए वो कपट से बोल रहा है, क्योंकि माइंड है वह, और यहां वो दिल है सच्चा। उसने कहा गुरुदेव मैं सच कह रहा हूं, मेरा कोई अप्सराओं से स्वार्थ, कोई गुप्त ध्येय कुछ नहीं, सिवाय करुणा के कुछ नहीं। वेरी गुड, वेरी गुड। राज धर्म का पालन केवल इसी बात में होता है, अथवा अन्य दिशा में भी कुछ उसका पालन होता है। कि राज धर्म में केवल किसी बंधन में पड़े हुए को छुड़ाना ही होता है क्या? क्या राज धर्म का पालन करने के लिए और भी तरीके हो सकते हैं क्या? हां अवश्य सर्वत्र सर्वविधि राज्य धर्म का पालन है। यदि छोड़ूं कर्तव्य एक भी फिर कैसा नृप जीवन है। कहा कि गुरुदेव राज्य धर्म का पालन कई तरीकों से हो सकता है और हर तरीके से मैं राज धर्म का पालन करने का आपको वचन देता हूं। आप किसी भी प्रकार से राज धर्म का पालन करवा लीजिए, बोलें तो सही आप। तब उन्होंने कहा
पता तुम्हें है राज धर्म में दान धर्म कितना सुंदर, नृपसम्मुख की गई याचना व्यर्थ न जाती है अनुभर। क्या तुम्हें पता राज धर्म में दान धर्म का कितना महत्व है? अगर कोई राजा के सन्मुख आकर के कोई याचना करे तो राजा का क्या धर्म बनता है? तो हरिश्चंद्र ने कहा राज दरबार में कोई आकर के कोई याचना करे तो जो भी याचना करे उसे देने का धर्म बनता है राजा का। जो भी वो मांगे, यहां तक कि वो अपना अभय दान भी मांगे, जीवन दान भी मांगे, तो जीवन दान देना चाहिए, क्योंकि शरणागत आए हुए को जीवन दान देना राजा का धर्म है। जीवन दान भी देना चाहिए, जो भी वो मांगे वो देना चाहिए, ये राजा का धर्म है। बस इतना ही सुनती बोलता है, अच्छा हम याचक हैं पोरी, अच्छा हम याचक हैं पोरी, मांग हमारी करिएगा, हाँ हाँ कहिए जो अभिष्ट हो अच्छी तरह परखिएगा। मांग रहा हूं अखिल भूमि का राज्य और वैभव सारा, कहिए देते हैं कि नहीं ये मांग बड़ी असी की धारा। कहा कि जो मैं मांगूंगा वो देगा, अवश्य दूंगा, आप मांग के तो देखिए। तो एकदम बोला विश्वामित्र ने कि मैं तेरे से पूरी राजगद्दी मांगता हूं, पूरा राज्य मांगता हूं मैं, क्या देगा? है हिम्मत तेरे अंदर? मैं पूरा राज्य तेरे से मैं मांगता हूं, देगा मुझको? ओहो, सच कहूं पूना वालों, इस वक्त अगर तुम लोग होते ना, कोई ऐसी डिमांड आ जाती तो खतरे में पड़ जाते, सोच में पड़ जाते। लेकिन विश्वामित्र ने कहा कि हम याचक बनकर, याचक यानी भिक्षुक, याचक बनकर हम तेरा राज्य मांगते हैं, क्या राज्य देगा हमको? इतना सुनते ही, और देखिए बोलते 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 विश्वामित्र ने हरिश्चंद्र के चेहरे पर नजर दौड़ाई कि चेहरे का रंग उतरा या नहीं, ये परखना चाहता है। हरिश्चंद्र के मुखमंडल पर एक नहीं सलवट आई, इसको कहते अंतरतम से शुद्धतम व्यक्तित्व। हरिश्चंद्र के मुखमंडल पर एक नहीं सलवट आए, पुंडरी से विकसित मुख से सस्मित वाणी ही सुन पाए। मांग विकट क्या तुच्छ राज्य है, मांग विकट क्या तुच्छ राज्य है, अभी समर्पण करता हूं, तन मांगे तो इसको भी मैं देने का दम रखता हूं। हरिश्चंद्र ने आज्ञा दी, प्रिय सेवक था आज्ञाकारे, मिट्टी का लघु पिंड उपस्थित किया और जल की झारी। बिल्कुल मुस्कुराते हुए कहा, गुरुदेव राज्य तो तुच्छ है, तुच्छ है। हमारी परंपरा में तो आखिरी में राज्य का त्याग करना लिखा हुआ है। कोई भी सूर्य वंश का राजा, क्या गजब की बात कह गए हरिश्चंद्र, कोई भी सूर्य वंश का राजा राजगद्दी के ऊपर नहीं मरता है, राजगद्दी के ऊपर नहीं मरता है। ये सूर्य वंश का नियम है। गुरुदेव आपने मांगा भी तो क्या मांगा, राज्य तो तुच्छ है। अगर इस वक्त तुम कहते ना कि मुझे तेरी जिंदगी चाहिए, तो मैं अपनी जिंदगी भी आपको दे देता। सेवक को बुलाया, सेवक खड़ा हो गया कि जाओ मिट्टी का पिंड और जल की झारी, यानी आपने सुराही देखी होगी, सुराही
जिसका मुंह पतला होता है, और एक मिट्टी का पिंड, मिट्टी के पिंड पर जल की झारी, ये मंगाली। ये जब राज्य का दान दिया जाता तो ये दो चीजें मंगाई जाती है कि आज के बाद ये धरती, ये जल, ये आसमान सब तुम्हारा हुआ। मंगाली, एकदम मंगाली। जब आदेश दिया मुस्कुराते हुए कि जाओ, गुरुदेव ने राज्य मांगा है तो हम राज्य दे देंगे, और जिस तरह मुस्कुराते हुए उन्होंने बोला, विश्वामित्र का दिमाग खराब हो गया। उन्होंने कहा तेरा भला हो, यानी ये भी दाव मेरा बेकार गया। मैंने तो ये सोच के बोलो थो कि एकदम गिड़गिड़ाएगा, कहा कि मुझे राजा तो रहने दो, जो चाहो वो, माफी चाहिए मैं माफी मांग लेता हूं, लेकिन ये तो राज्य का दान देने लग गयो रे। सोच में पड़ गयो, देख तो रहो, आदमी को जाते हुए देख तो रहो, पर आपको तो समय हो गयो ना। कल मिलते हैं कि राज्य का दान कहने को बहुत आसान है, लेकिन जब देने वाला देने पर आता है ना, वो कुछ भी, क्योंकि सोचने वाला कभी दान देता नहीं, सोचने वाला कभी दान देता नहीं। दान देते वक्त अगर दिमाग बीच में आ गया ना, तो कोई दान नहीं देता है। दान देने के लिए दिमाग नहीं, दिल चाहिए। दिल वाला ही दान दे सकता है, दिमाग वाला तो हिसाब लगा सकता है। सच कहता हूं, समय आपका हुआ। वीर नाम के, गुरु नाम के, हीरे मोती मैं बिखराऊं गले गले। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गले गले।